सो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है वाई वी यूज़ रेजिस्टेंस विद एलईडी। जब भी हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं उसमें एलईडी के साथ हम रेजिस्टेंस लगाते ही लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, चलिए पता करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम इस वर्ड एलईडी पे गौर करेंगे। एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड, मतलब ये खुद एक तरह का सेमीकंडक्टर है। डायोड भी एक सेमीकंडक्टर है। मतलब ये जो एलईडी है इसकी वर्किंग कुछ कुछ सेमीकंडक्टर से मिलती है। देखते हैं सबसे पहले हम सेमीकंडक्टर में कैसे वर्क होता है। फॉर एग्जांपल, सेमीकंडक्टर में दो बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, जिन दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिससे हम डेल्टा ईजी से शो करते हैं। ये हमारा कंडक्शन बैंड, ये हमारा वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर रखे होते हैं अपनी अपनी पोजीशन, और जबकि जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी होता है। इस स्टेट में जब टेम्परेचर अपना 0 केल्विन होता है तो सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में इतनी एनर्जी होती नहीं है कि वो इस एनर्जी गैप को जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुँचे और कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी। कोई इलेक्ट्रॉन होते नहीं तो ये एज ए इंसुलेटर इस्तेमाल करता है। बट जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनमें थर्मल एनर्जी आ जाती है, जिससे थर्मली एक्साइटेड हो जाते हैं और इनका इतनी एनर्जी आ जाती है कि इस एनर्जी गैप को जंप कर जाए और इस कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और इनकी जगह एक जो 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 इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वैलेंस बैंड में, उनके जाने बाद वो एम्प्टी हो जाएगी, जो कि होल्स के नाम से जानी जाएगी। होल्स कुछ नहीं है, एक इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी की वजह से क्रिएट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एलईडी के लिए। एलईडी का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, एक ट्रायंगल है जिसमें ये पी साइड को डिनोट करते हैं, ये एन साइड होता है। क्योंकि ये डायोड होता है इसमें पी एन साइड, तो पी साइड एन साइड तो होगी। पी साइड में होल्स होते हैं, एन साइड और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज करिए होते हैं। इस एलईडी में, इसमें तो हमने हीट दी थी। इस एलईडी में वर्क कराने के लिए, इस एलईडी को एज ए कंडक्शन और कंडक्ट करवाने के लिए कि मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, और इसकी जो एनर्जी है वो एक ऑप्टिकल फॉर्म में हमें शो होती है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करवाने के लिए हम इसमें कुछ एक वोल्टेज सप्लाई करते हैं, वी वोल्टेज। ठीक है, वी वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं। लेकिन ये जो एलईडी है इसकी भी कोई स्पेसिफिकेशन होती है। जनरली जो एलईडी होती है वो 1.8 टू 3.3 वोल्ट्स पे काम करती है। वोल्टेज ऑफ एलईडी इज़ 1.8 टू 3.3 वोल्ट्स। मतलब मिनिमम से आप 1.8 और मैक्सिमम 3.3 वोल्ट्स, इस रेंज के बीच में ही आप पोटेंशियल दे सकते हैं अपनी एलईडी को। अगर हम इससे कम देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी होगी नहीं कि वो कंडक्शन बैंड में जाए और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। फिर ये अपनी एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट होने जो एनर्जी बनेगी वो उसको ऑप्टिकल फॉर्म में शो करे, इतना इसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। और हम अगर 3.3 वोल्ट से ज़्यादा दे दें तो एलईडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होएगा, जिसकी वजह से हमारी एलईडी बर्न आउट भी हो सकती है। कैसे? क्योंकि सेमीकंडक्टर का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जैसे कि हमारी ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक होता है सेमीकंडक्टर का, जिसमें हम यहाँ पे आई और वी, ये वी फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड करंट। जिसमें क्या होता है, हम जैसे जैसे धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट में कोई खास चेंज नहीं होता, बट एक वोल्टेज के वैल्यू के बाद करंट सडनली इंक्रीज हो जाता है। इस पॉइंट को जहाँ पे करंट सडनली इंक्रीज से हम नी वोल्टेज कहते हैं। इसका मतलब ये हमारे लिए सेफ साइड है बिफोर नी वोल्टेज। ये जो वोल्टेज वैल्यू है ये सेफ वोल्टेज है, हम यहाँ तक सप्लाई कर सकते हैं सेमीकंडक्टर। बट इसके बाद करंट मैक्सिमम हो जाएगा, वो सारी वैल्यूज जो भी सेमीकंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है उसको एक्सीड कर जाएगा, जिससे हमारा जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो डैमेज हो जाएगा। ये सेम कंसेप्ट हमारे इस एलईडी में लगता है। एलईडी में भी 1.8 टू 3.3 वोल्ट का इसका वर्किंग वोल्टेज रहता है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हम रेजिस्टेंस क्यों लगाएं। देखिए, सबसे पहले एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये हमारी एलईडी, ये हमारा रेजिस्टेंस, और ये हमारा वोल्टेज V। मान लेते हैं कि ये 5 वोल्ट का सोर्स है, ये रेजिस्टेंस R है और ये हमारा एलईडी है।
इस सर्किट में हम अब केवीएल लगाएंगे। केवीएल से हमें क्या पता चला कि जो सप्लाइड वोल्टेज है इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल दी कंपोनेंट्स इन दी सर्किट। सो मान लेते हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो वी आर है और एलईडी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो वी एलईडी है। सो उससे हमें एक इक्वेशन मिली। अब देखिए हमने जो वोल्टेज सप्लाई किया वो तो है 5 वोल्ट्स और जो एलईडी के अक्रॉस जो हमें पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए वो है 3.3 वोल्ट। सो बचा हुआ जो पोटेंशियल है, क्योंकि जो केवीएल है वो कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल पे काम करते हैं, मतलब जितना आप पोटेंशियल सप्लाई करेंगे सर्किट में उतना ही उतना टोटल ड्रॉप होना चाहिए सर्किट के अक्रॉस। सो हमने 5 वोल्ट सप्लाई किया, 3.3 का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो एलईडी के अक्रॉस लग गया। सो बचा हुआ जो 1.7 है इस रेजिस्टेंस का अक्रॉस होएगा, इस रेजिस्टेंस का अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 1.7 वोल्ट्स का। अब इस पोटेंशियल और करंट के अक्रॉस सिंस ये सारे कंपोनेंट एलईडी और रेजिस्टेंस सीरीज़ में, तो सेम करंट ही फ्लो होना है, बाकी जो डिफरेंस है वेरिएशन है वो सिर्फ पोटेंशियल ड्रॉप का ही है। सो अभी इस रेजिस्टेंस को हम कैसे सेलेक्ट करें उसका वो भी एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है। सो अभी हम इसमें बात करेंगे कि हम रेजिस्टेंस क्यों इस्तेमाल करें, ठीक है। सो हमने रेजिस्टेंस इसलिए लगाया ताकि जो एक्सेस का पोटेंशियल ड्रॉप है कि 3.3 तो इसका क्रॉस हो गया, बाकी अब बचा 1.7 हमें कहीं ना कहीं तो पोटेंशियल यूज़ करना ही पड़ेगा, वरना क्या होगा। मान लेते हैं कि जैसे हमारा सर्किट है ये 5 वोल्ट का सर्किट है, इसने आई करंट दी। एलईडी को कितना चाहिए वोल्टेज, एलईडी को जो पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए वो तो चाहिए 3.3 वोल्ट का, और जो हमारा जो पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया है वो है 5 वोल्ट का। सिंस अब यहाँ पे भी केवीएल का लॉ तो लगेगा कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल। सो जितना बैटरी सप्लाई करेगी उतना सारा ड्रॉप इस एलईडी का क्रॉस हो जाएगा, जिससे क्या होएगा हमारा ये कंडीशन आ जाएगी। मान लेते जो हमारा सेफ वोल्टेज था वो 3.3 वोल्टेज था, 3.3 बट हमने इसकी लिमिट को एक्सीड किया। सो हमारे पास नी वोल्टेज की कंडीशन आ गई, नी वोल्टेज हुआ। सो यानी कि एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट जनरेट हुई, जो सारी की सारी एलईडी अक्रॉस कंडक्ट होगी, जिससे कि ये जो कंडक्टर है अपना वो बर्न आउट हो गया, छोटा सा डिवाइस एलईडी ये बर्न आउट हो गया। सो इन्हीं रीजंस की वजह से हम रेजिस्टेंस एलईडी के साथ में लगाते हैं, ताकि जो हमारे जो एक्सेस में जो पोटेंशियल ड्रॉप है या जो एक्सेस का जो करंट है वो ये एलईडी के अक्रॉस कंजप्शन हो जाए, वरना एक्सेस में पोटेंशियल जाएगा 3.3 तो ये इस्तेमाल कर लेगा अपने ऑप्टिकल एनर्जी के लिए, बट जो एक्सेस की एनर्जी है वो भी उससे कहीं ना कहीं तो शो करनी पड़ेगी, सिंस बाय ड्यूटी ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो इसमें जो एक्सेस का जो 1.7 पोटेंशियल आएगा वो इसे हीट की फॉर्म में ये डिसिपेट कर देगा, और वो हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, जिससे कि ये खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगा। इसलिए हम 1.7 इसलिए हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जो एक्सेस का जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो जाता है, जिससे हमारी जो एलईडी है वो सेफ हो जाती है। सो गाइस ये था हमारा रीज़न कि हम रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं एलईडी के साथ। सो ऐसे और भी मज़ेदार कंसेप्ट जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू।